हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारी जो ईएमआरएस की वैकेंसीज़ हैं वो आउट हो गई हैं। ठीक है, पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी जो है वो ईएमआरएस की 2025 के लिए जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो गई है। और एग्ज़ाम जो है वो आपका फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ईएमआरएस जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ये, और जो ट्राइबल एरियाज़ में जो है ये ज़्यादातर एस्टेब्लिश जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर जर्नल नोटिफिकेशन आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इन पेजेस में जो है वो ये सारा डायरेक्टली बात हुई है। तो डायरेक्टली आप पूरा जो है वो ये नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ जनरली इंट्रोडक्शन दी है एंड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि आपका एग्ज़ाम फिल करने की डेट। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका फिल करने की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो 23/10 तक मतलब 23 अक्टूबर तक जो है ये आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम फ़ी के बारे में देखेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी वैकेंसीज़ देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है वो कितनी वैकेंसीज़ हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। ईएम स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2025। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है वो आई हुई हैं। प्रिंसिपल्स के लिए इतनी, पीजीटी के लिए टीजीटी, ये सारा आप जो है वो डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, अनदर कैटेगरी वाइज जो है वो आपकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पर दी हुई है। आगे हम पीजीटी में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो है वो टोटल इतनी वैकेंसीज़ है, हिंदी में मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारे सब्जेक्ट जो है वो, इकोनॉमिक्स में एंड ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके ये गिवन है। तो ये आप वैकेंसी जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो टीजीटी में, टीजीटी में भी जो है वो अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। एंड अगला है आपका टीजीटी रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये रीजनल लैंग्वेजेस में जिनका ये होगा अनदर रीजनल लैंग्वेजेस, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस में वैकेंसीज़ हैं। नॉन टीचिंग में वैकेंसीज़ हैं, वो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। एंड टीचिंग पोस्ट वगैरह का ये दिया है आपका रिक्वायरमेंट्स। देन आगे हम बात करें एज क्राइटेरिया वगैरह। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इतना, एंड बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी। तो ये सारा अपना एलिजिबिलिटी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो है ये आप पे स्केल देख सकते हैं कि क्या जो है वो आपका पे स्केल रहता है। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है तो मोड वाइड टू टायर 1 ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड, एमसीक्यूज़ होंगे, और टायर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रहेंगे। तो ये एग्ज़ाम का मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एंड एग्ज़ाम पेपर जो है ये दिया है। आगे सिलेबस की बात करते हैं। ये प्रिंसिपल्स के लिए जो है वो आपका 100 मार्क्स का ये आपका सिलेबस रहेगा। पीजीटी की बात करें तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जर्नल अवेयरनेस 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 15 मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो 30 मार्क्स का, डोमेन नॉलेज में आपका एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड आपका केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मार्क्स, एंड NEP 2020 के ऊपर जो रहेगा वो आपका 10 मार्क्स का, एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो आपका ये 20 मार्क्स का, 10 का हिंदी रहेगा, 10 का जो है वो इंग्लिश। नेक्स्ट बात करें सब्जेक्ट की, तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज़ अपलोडेड ऑन द वेबसाइट पर है ये, एंड ऑब्जेक्टिव
जो है वो 40 एंड डिस्क्रिप्टिव जो है वो 15। ऑब्जेक्टिव टोटल मार्क्स 40 एंड डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपका 60, तो 3 आवर का 100 टोटल जो है वो ये है। नेक्स्ट बात करें टीजीटी का सिलेबस, तो ये आपका टीजीटी का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इसका भी आपका हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, आगे सारे ये सिलेबस दिए हैं आपको, जो पीडीएफ से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। फिल करने से पहले आपने एक बार जो है वो ये चेक कर लेना है। पीजीटी के लिए आपका सॉरी बीएड, मास्टर प्लस बीएड होना जो है वो अनिवार्य है। बाकी यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट वाइज जो है वो देख सकते हैं। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड और जो भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर आई थिंक 35 ईयर्स एंड प्लस 5 ईयर जो है वो आपका कैटेगरी वगैरह में जो है वो ये इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। बाकी फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो ये सारा जो है वो आप एक बार चेक करके जो है वो फिल करिएगा। तो ये मोटिव था आपको बताना कि ईएमआरएस की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ गई हैं और जो है वो प्रिपरेशन के लिए जो है वो हमें अभी से ही लग जाना चाहिए, तभी जो है वो एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो पाएगा। और यहाँ पे आपका एज का इधर ही दिया है, तो वो आप एक बार जो है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो देख के फिल कर सकते हैं। ओके, जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको पता है हम यहाँ पे आपके लिए जो है वो जॉब नोटिफिकेशन जो है वो लाते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।